ठीक है, स्टार्ट करिए। भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थिति को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर। हाँ देखो, जब आप जैसे हो प्रेजेंट में, जैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करते हो और ग्रेटफुल फील करते हो हर चीज के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके आंख, नाक, कान, जो भी है आपके पास इस टाइम प्रेजेंट में, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप हर अच्छी सिचुएशन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको अच्छी फीलिंग आएगी। फीलिंग्स, थॉट्स अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। आपके लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ, हम जो है जैसे हैं, हमें पहले अपने लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब ग्रेटिट्यूड का कोई अंत नहीं है, जितना चाहो उतना कर सकते हो। अब तक हमने सब चीजों के लिए किया ग्रेटिट्यूड, लेकिन अपने लिए जब करेंगे तो उसका भी कोई अंत नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखो, ये जहां भी आपको शीशा दिखे, जहां भी, जैसे कई बार हमारे रूम में भी होता है मिरर, और बाथरूम में तो होता ही है, कार का मिरर, जहां पे मिरर आपको दिखे वहीं पे रुक जाओ, ठहर जाओ, और वो जो मिरर में व्यक्ति है उसके लिए थैंक यू करो, बहुत सारा अंदर से फील करो। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि देखो, इसने बहादुर बोला है, क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कल 5 मिनट शीशे के आगे खड़े होना। ये बहुत बहादुरी का काम होता है, अपने आप से बात करना शीशे में। और देखो, उसने बोला ना, अगर आप सच में बहादुर हैं तो आप कोई भी 3 चीजें उस टाइम पे बोले, खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे कि देखा, अपने आप को देखा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ यू हैव ब्यूटीफुल आईज, थैंक यू, यू हैव ब्यूटीफुल स्किन। चाहे आपकी स्किन पे रिंकल्स ही क्यों ना हो, चाहे आपकी आईज छोटी छोटी क्यों ना हो, कैसी भी हो, लेकिन आपको ये नियामत दी है। दीज आर ब्लेसिंग्स। हमारी आंखें, कान, नाक, ये उस भगवान ने हमें गिफ्ट दी है। दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स। तो हमें अपने अंदर नियामतें ढूंढनी है। ये वो चैप्टर है जो हमें अपने लिए नियामतें ढूंढना सिखाता है। तो जो भी हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ है, अपनी आंखों में आंखें डाल के हमें बोलना है। और देखो, शुरू में बहुत सारे लोगों को शायद ये मजाक लगे या फीलिंग नहीं आएगी। इट्स ओके, बहुत दिन लगते हैं, 7 दिन तो लगेंगे कम से कम फीलिंग आने में। और जिस दिन फीलिंग आएगी कई बार आंसू भी आ जाते हैं आंख में, क्योंकि तब हमें फील होता है कि हमने जो पर्सन इन द मिरर है
उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। यदि आप फ्यूचर में मतलब किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे, मीन्स कि आप अपने मतलब आपने अगर कुछ गलती कर दी और आप अंदर से ना गिल्ट से भरे हुए हो और अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रहे, तो प्लीज सबसे पहले अपने आप को देखो, देखो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में जानो जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक अधिक हकदार है। मीन्स दुनिया में हर चीज बाद में, सबसे पहले वही इंसान सबसे हकदार है। कौन? आप खुद, कृतज्ञता के। अगर आपने गलती किया, इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हमने पिछले चैप्टर में इसीलिए पढ़ा था कि गलती करता है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन वो गलती से सीख के आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो और अपने लिए कृतज्ञता, हमेशा कृतज्ञता करो उस इंसान के लिए जो मिरर में है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। ये बहुत इजी पॉइंट है समझने के लिए। जो समझ सकता है उसके लिए बहुत इजी है, जिसको जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए बहुत टफ है। सिंपल सी बात होती है, जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो अपने अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो अपने आप को हम बार बार ब्लेम नहीं करते। अगर हमने मिस्टेक की, हम कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा इंसान कोई करेगा, हम उसके बारे में भी फिर यही सोचने लगेंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अगर हम अपने में, नहीं, मेरे से गलती हो कैसे गई, और आप ये नोटिस करना, आप दूसरे इंसान के लिए भी यही बोलोगे फिर, तो फिर आप क्या कर रहे हो? नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप ग्रेटफुल अपने लिए होते हो ना, आप शांत होते जाओगे और फिर आपको वही शांति दूसरे में भी दिखेगी। आपको अपना ही दर्पण दूसरे में दिखेगा, मीन्स योर रिफ्लेक्शन, यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इन अनदर पर्सन। कई बार होता है ना, हम बहुत सारे लोग होते हैं कि हम उनकी सिचुएशन, मतलब अगर किसी ने हमने हम उससे उनसे इतना अटैच होते हैं, या उनसे मतलब इतना ऐसा प्यार होता है कि अगर वो हमें डांट भी दे, हमें लगता है इट्स ओके, इसका जरूर आज मतलब कुछ मूड खराब है, या पक्का कुछ है, इसको दिक्कत है, तो हम इट्स ओके जाने देते हैं उस चीज को। लेकिन जो इंसान हमें पसंद नहीं है, या जो इंसान ने हमें कभी बुरा किया हमारे साथ, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसने ऐसे बोल कैसे दिया, ये तो ऐसा ही है। तो क्या हुआ, एक्चुअली वो फीलिंग इमोशन हमारे अंदर थी, उस इंसान ने तो शायद बाद में रिएक्ट किया, पहले हमने हमारे दिमाग में पकानी शुरू कर दी चीजें कि ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो ऐसा ही है। तो क्या, पर्सन जो हमारे अंदर इंसान है वही सब डिसाइड करता है कि क्या होगा। तो आज हमें उस इंसान से बात करनी है ताकि हम उस इंसान तक पहुंच पहुंच सकें और ग्रेटफुल हो सके, और कैसे ग्रेटफुल रह के आगे आगे अपने अंदर रोशनी बना सके। जादुई दर्पण अभ्यास क्रमांक 27। जादुई दर्पण। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर देखो यही है प्रैक्टिस आपकी, कि आपको हर बार, आप कल जब भी मिरर देखो तो आपको अपने आप से थैंक यू बोलना है।
और अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है, आपको लगता है कि आप 5 मिनट तो आपको खड़े होना पड़ेगा तभी फीलिंग आएगी। जब आपको लगे कि आपके अंदर फीलिंग आने लगी है, तो अपने लिए 3 चीजें ऐसी बोलो अपने बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है। उसके बाद वही प्रैक्टिस सेम है हमारी, पहली वाली ब्लेसिंग्स वाली, उसके बाद ये दर्पण मतलब मिरर वाली। अब सब लोग अपना मिरर पकड़ लें हाथ में, अपनी आंखों में आंखें डालें। जिसके पास मिरर नहीं है, अपना फोन फोन की सेल्फी भी ऑन कर सकते हो। लेकिन रुक के करनी है, आपको अपने आप से बात करनी है। ठीक है। क्या बोल रहा है? मिरर ले लो। हाँ, ले लिया। बस मिरर में देखना है और कहीं नहीं देखना। और अपनी आंखों में आंखें डाल हम्म। सकते हो, डालो। अपनी आंखों में आंखें हाँ, डाल। डाल रखी है। म्यूट कर लो। अपनी आंखों में आंखें डालें और कहे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अपना नाम ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू मेनका फॉर एवरीथिंग। तुमने मेरा आज तक हमेशा साथ दिया, जन्म से लेके अब तक, और हमेशा दोगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुख में सुख में हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं आज तक शायद तुम्हारा इतना दिल से धन्यवाद नहीं कर पाई, लेकिन आज आज से मैं रोज तुम्हारा धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द वे यू आर। तुम जैसी हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वे यू लुक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी गलतियों से जो तुमने अब तक सीखा उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हर वक्त साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनका, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू, लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मन में भी थैंक यू बोल सकते हैं। बिल्कुल सेम। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सबको। कल जब भी आपको शीशा दिखे, बस अपने आप को थैंक यू बोलना। और कम से कम भी 5 मिनट, 5 मिनट करोगे तभी फीलिंग आएगी, नहीं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही दिखेगा। अंदर से तो आप खुद को देख ही नहीं पाओगे। आप खुद को अंदर से हमें देखना है। ठीक है। यहाँ पे हम अपनी ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हायर सेल्फ, हमारे अंदर जो असली मतलब असली जो हमें चला रहा है, उससे बात करनी है। कहते हैं ना, मेरा, मैं खुद खुद अपने आप से बात करनी है कल। ठीक है। तो जब भी मिरर मिले, यू हैव टू जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तुम जैसी भी हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए धन्यवाद। तुम जैसी भी हो, जैसी भी दिखती हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने जो गलतियां की
कोई बात नहीं, इट्स ओके। उससे जो भी तुमने सीखा आज तक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, कोई भी 3 चीजें अपने बारे में सोचनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ठीक है, तो कल ये प्रैक्टिस करेंगे और शेयरिंग भी करेंगे। ओके, कैसा लगा ये प्रैक्टिस करके? जल्दी जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया। देखा, अपने आप से प्यार आया, अपने आप पे प्यार आया, मजा आ गया। जो हम भूल जाते हैं अपने आप से प्यार करना। एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई है जो हमेशा हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम सोचते हैं अरे पहले उसके लिए कुछ कर ले, पहले इसके लिए कुछ कर ले। तो यही है कि हम हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। ये एग्जिट क्यों नहीं हो रही? 1 मिनट। एक हाथ में थामे और सबने और करी ना प्रैक्टिस ये? अब बाकी स्टोन वाली और वो सब सेम रहे। ठीक है, अभी बस एक और चैप्टर रहता है, 28। यार कितना टाइम रह गया? 6 मिनट है अभी। कल किसी ने क्या करा था? वैसे ये प्रैक्टिस की थी मिरर के आगे? मतलब मिरर के आगे हमारे पास या, 1 मिनट भी नहीं है यार बिताने। मैं रोज करती हूँ ये काम। वेरी गुड, नाइस। मैं तुम मुझसे किससे खुद बात से करती हो? मैं सबसे पहले अपने आप से ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जो भी है, वो तो लगता है, तुम्हें और ये देख तो के मैं लगता रोज ही करती हूँ। हाँ, तो मैं है। मैंने रोज ही करा करती कि हूँ। नहीं तो मैं तुमने जब अपने भी आप मिरर को? के बगल से, हाँ, मैं मिरर के बगल से गुजरती हूँ तो मैं बोलती हूँ तो वन क्या क्या बोलती हो तुम? क्वीन। हम्म, यही मैं जैसी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो तुम अपने मैं आप ही से मैं प्यार हूँ दुनिया करती हो में। ना? तुम बहुत अपने आप से प्यार करती हो, तो तुम ये बोलती हो। बहुत प्यार करती हूँ, देख। लेकिन कल से एक तुम्हें बात बता रही धन्यवाद हूँ, लोगों ने करना है। बहुत, लेकिन हाँ, धन्यवाद तू जो अलग बोल रही है ना फीलिंग कि देता है। तुमने आज तक लोग अपने आप को हमेशा प्यार बोलते किया। हैं रंग के लिए, रूप के लिए, हम्म। मुझे भी बचपन से बोला गया। बट मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ना हमेशा सोचती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं गुड। ही हूँ जो हूँ। तो हम्म मुझे कभी वो फर्क नहीं पड़ा, मुझे कभी अपने आप से ये नहीं लगा कि हाय मैं ऐसी क्यों हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसी हूँ। नहीं हुआ। हाँ, थैंक यू नहीं बोला, शायद नहीं बोला होगा कभी। बट हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये करती रहती हूँ मिरर में हमेशा। गुड। इट मीन्स कि यू लव योरसेल्फ। तुम अपने आप से प्यार यस। करती हो। और कल से हम तुम्हें अपने आप को ग्रेटिट्यूड करना है। तुमने प्यार किया अपने लिए, तुम अपने आप से प्यार करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड करना आसान है। तुम्हें ये प्रैक्टिस, तुम आराम से फीलिंग आएगी तुम्हें, क्योंकि हाँ, मुझे बाकी आती है। सबको टाइम लगता है फीलिंग आने में। और अपने आप को धन्यवाद करना, ये फीलिंग अलग होती है। हम्म। अपने आप को प्यार करना अलग फीलिंग है, और अपने आप को जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कितनी बड़ी बात है यार, हमने अपना लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया जब हम खुद को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है ना? ये मेरे घर में इतना शोर क्यों मच रहा है? अब देखो, ये 28वां दिन है, डे 28। 28 दिन हमारे पूरे प्रैक्टिस चली है। 28वां दिन। फोटो चली गई। क्या दिख रहा है? 28 पानी है, नदी है, लाइट आ रही है बीच से, कहाँ गया, हाँ, चला गया फोटो। ऊपर। गायब ये होगी रहा। फोटो। आ गई। नदी है, पानी से रास्ता बन रहा है जादू का हमारे लिए। बीच में से लहर जा रही है, देखो। वो ऊपर चांद चांद की सितारे सामने रोशनी जो टकटक है रहे ना हैं। व्यू वो, है। हाँ। हाँ, चांद की रोशनी मैजिक लाइट की हम्म। तरह हमारी तरफ आ रही है।
हाँ, मतलब हम्म। कुछ भी कह लो अपने वे में, अपने वे में ये कैसे तो भी मेरा करो, ऐसी विंडो है। का व्यू है एग्जैक्ट एकदम। हम्म। हाँ, ये सुरभि के घर के बाहर ये हमेशा रोज दिखता है सुरभि को। तो ये क्या है, ये हमें याद दिला रहा है कि हमें जादू को हमेशा याद रखना है। हम्म। जादू ही तो है, देखो चांद राइट। तारे और उसी की रिफ्लेक्शन पानी में दिख रही है हमें। पानी में कोई उजाला नहीं है, पानी में उजाला कहाँ से हो रहा है, रिफ्लेक्शन से। तो जादू याद रहेगा हमें, तभी हम अपनी लाइफ को ऐसे ही रोशन रख पाएंगे जैसे ये पानी में दिखाया हुआ है। तो आज से हमें जादू याद रखना है। ये लास्ट चैप्टर है, तो इसमें डे 28 में यही लिखा है, रिमेम्बर द मैजिक। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यस, देखो कितनी बड़ी बात है, जादू के साथ यही चीज है। हमें जादू तब तक दिखता है जब हम जादू को याद रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद देखना, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दो। 2 दिन 3 दिन नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से फीलिंग खत्म। आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यही है, जादू हमेशा वही रहता है, हमारे चारों तरफ है। लेकिन वो हमें तभी दिखेगा जब हम जादू को याद रखेंगे, नहीं तो वो हमें कभी नहीं दिखेगा। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। ये लास्ट प्रैक्टिस है हमारी लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हमारी लाइफ में जादू बना रहेगा, नहीं तो जादू गायब हो जाएगा। तो ये कल करेंगे क्योंकि खत्म, मीटिंग ओवर होने वाली है। तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। संडे वाले दिन भी सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। सो मच। और थैंक यू। प्लीज अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए ग्रेटिट्यूड करने के लिए। सबके लिए कर लिया, अब हमारी बारी। खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड करो। 5 मिनट मिरर के कम से कम आगे खड़े होके करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो कल इसी टाइम पे